Hello friends, welcome to my YouTube channel. So today's video will be basically on being a chartist. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था दैट जो भी न्यूज़ है आने दो, बॉम्ब गिर रहा है गिरने दो, जो भी हो रहा है होने दो, बट वी विल सी अबाउट दैट कि चार्ट क्या दिखा रहा है एंड चार्ट में क्या हो रहा है उस हिसाब से डिसीजन लेने को, ना ही इमोशनली लाइक बीइंग जस्ट दैट न्यूज़ आ रही है और अभी और ख़राब होने वाला है, वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है तो सब बेच दिया जाए, वैसा नहीं है। आज आज द रीज़न जो मैं ये दैट मार्केट टाइम में वीडियो बना रहा हूँ उसका रीज़न वही है दैट आई वांटेड टू शो इन द मार्केट दैट मार्केट कैसा जा रहा है राइट नाउ। मार्केट इज़ लाइक 0.90 बट जब ये कैंडल आया था इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड ऑन फ्राइडे बिकॉज बिकॉज जब ये न्यूज़ आई थी लाइक वेनसडे ट्यूसडे को माय फ्रेंड्स एंड माय कलीग्स वर सेइंग दैट अभी तो मार्केट गिरने वाला है, आई थिंक तुझे भी सब बेच देना चाहिए। बट मैंने लास्ट वीक की वीडियो बनाया था दैट कि आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग जब तक कुछ भी या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ना हिट हो या तो स्टॉप लॉस ना हिट हो, तब तक मैं कुछ बेचने नहीं वाला हूँ। एंड दिस वॉज माई लाइक मैंने पहले से अपना माइंड बना के रखा था, और जब ये कैंडल आया फ्राइडे को एवरीबडी वॉज लाइक ये तो कुछ अचानक से हो गया, इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, तुक्का लग गया। बट तुक्का वुक्का कुछ नहीं है, मार्केट 70% साइडवेज में ही होता है एंड साइडवेज में हाउ टू कैच द मोमेंटम स्टॉक्स, दैट इज द ओनली थिंग फ्रॉम विच वी कैन गेट इन टू द प्रॉफिट्स। सो आज भी मार्केट गिरा है तो ऐसा नहीं है कि अभी मार्केट कंटिन्यूसली गिरा, मे बी और 2-3 दिन 0.90 से गिर सकता है, बट व्हाट इफ अवर स्टॉक्स आर गुड एंड दे आर इन अ गुड मोमेंटम, तो ये 0.90 से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा प्रॉफिट जो होगा वो कम हो जाएगा, मे बी सम स्टॉक्स विल गो इन टू लॉस साइड, मे बी सम स्टॉक्स विल बी स्टॉप गेट इन टू द स्टॉप लॉस पॉइंट एंड वी हैव टू गेट आउट, बट उसका मतलब ये नहीं है that you have to go out from all the stocks, because मैंने ये मिस्टेक पहले भी की थी। और ये मिस्टेक से मैंने मैचडॉक शेयर्स को बेचे जो प्रॉफिट में थे, बट उसके बाद वो और 10-15% ऊपर गए। मैंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को मैंने नहीं लिया था एंड उसके कारण वो आज भी प्रॉफिट में अबाउट 25%। सो दिस वाज माय मिस्टेक एंड आई एम नॉट गोना मेक द सेम मिस्टेक अगेन। सो मैं इस टाइम होल्ड करके रखने वाला हूँ। हाँ, इफ वी आर अगर मैं 8 में से अगर मैं 2 स्टॉक्स प्रॉफिट में बेचता हूँ और 4 स्टॉक्स में ब्रेक इवन पे बेचता हूँ और 2 स्मॉल लॉस में लेता हूँ, फिर भी कुछ खराब नहीं हुआ है बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग। एंड इवन इफ ऑल दिस हैपनिंग एंड आई एम इनटू अ ब्रेक इवन इज स्टिल गुड। द थिंग इज दैट लॉस में नहीं जाना है ज़्यादा, एम वो होना चाहिए। ब्रेक इवन इज ओके, बट व्हाट इफ अगर जो 2 स्टॉक्स ऊपर गए वो बहुत ही ऊपर गए, सो इट मे बी टर्न्स आउट दैट कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। सो माई पॉइंट इज दैट अगर आज निफ्टी देखा जाए तो बेसिकली निफ्टी में जो टॉप 10 स्टॉक्स है निफ्टी के, लाइक रिलायंस, एच डी एफ सी एंड एच डी एफ सी, ICICI बैंक, कोटक, L&T, वो सब थोड़े नीचे है जिसके कारण से ये फॉल आउट आया है। बाकी इफ आई शो माई लिस्ट दैट मैंने जो स्टॉक्स बाई किए और मैंने जो स्टॉक्स पास्ट में बाई किए थे वो सबका मोमेंटम इतना डाउन नहीं, लाइक इफ स्टॉक इफ दिस इज 0.94% डाउन, तो मेरे बाकी सब स्टॉक 1.5% से डाउन है। इफ योर स्टॉक इज लाइक मोर देन दैट निफ्टी इज गोइंग डाउन, देन समथिंग इज बैड इन दिस स्टॉक। अगर स्टॉक जितना मार्केट गिर रहा है उससे कम है, देन यू शुड कीप दैट स्टॉक। दिस इज माई बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू। निफ्टी बैंक इतना नहीं गिरा है और आई थिंक उसने थोड़ा सा रिकवरी किया है फिलहाल तो, बट लेट्स सी। निफ्टी आईटी अच्छा खासा गिरा है एंड वो आई थिंक दैट मे बी ये जो एक बेस लाइन थी जो मैंने बनाई है, वहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर आ सकता है। चांसेस आर वेरी लो टू ब्रेक, बट लेट्स सी, because USA concerns is directly impact to IT sector, तो ये हो सकता है। बट आई थिंक दैट IT सेक्टर ने कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल दिया होगा बिकॉज इट इज़ हैपनिंग फ्रॉम लास्ट सो मैनी टाइम्स। सो आई थिंक IT सेक्टर ने कुछ ना कुछ हैजिंग किया रहेगा, बिकॉज ये अभी नई बात नहीं रही, दिस इज गोइंग फ्रॉम 1.5 years। सो आई थिंक देयर विल बी सम सॉल्यूशन, सम पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। If you see bought the stock which I had bought and which I am holding right now,
सो दिविस दिविस लैब जो अभी प्लस में है। इवन इन दिस वर्स्ट सिचुएशन देर आर सम स्टॉक्स जो प्रॉफिट में रह सकते हैं, प्लस में रह सकते हैं। आई थिंक डिफरेंट स्टॉक्स विल यू नो विल गिव अ गुड रिटर्न्स अगर पहले से होल्ड करके रखे हो, बिकॉज नाउ दे आर ऑल इन अ मोमेंटम। सो डिफरेंट स्टॉक इज दैट। एंड सेकंड इज हेल्थ सेक्टर, बिकॉज भाई गोली तो खानी ही पड़ेगी, वॉर हो के ना हो कुछ फर्क नहीं करता है। सो दैट्स द थिंग। एंड इफ यू सी द फोर्टिस हेल्थ केयर, एक सपोर्ट लिया गया है 20 मूविंग एवरेज से। and now there are the chances that maybe in this week maybe कुछ ना कुछ मोमेंटम देखने मिलेगा फोर्टिस हेल्थ केयर में। एंड इफ यू सी द फोर्टिस हेल्थ केयर में नियरली ब्रेक इवन के आजू बाजू यू, क्योंकि मैंने ये कैंडल पे बाय किया था। सो आई डोंट थिंक दैट मैं ज़्यादा प्रॉफिट में रहूँगा, बट स्टिल आई एम होल्डिंग बिकॉज अकॉर्डिंग टू सीइंग दिस कंडीशन आई थिंक स्टॉक विल टेक टाइम टू गो अप। Because if it's taking 6 months of consolidation and 6 months of going up and down, I don't think that in this situation market तुरंत एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। बिकॉज हर दिन अभी कुछ ना कुछ न्यूज़ आ ही रहा है जिससे मार्केट इमोशनली इम्पैक्ट हो, एंड मार्केट इज गैदरिंग इन्फॉर्मेशन और उस पर रिएक्ट करेगी। HDFC AMC is also holding back if you see। यहाँ पे एक सपोर्ट लेने के बाद एंड HDFC AMC is taking time टू मेक सम मोर प्रॉफिट, बट लेट्स सी व्हाट्स हैपन। बट अभी तक मैंने उसके ऊपर कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बनाया कि मैं अभी यहाँ से रखूँगा बेचूँगा। इट्स डिपेंड्स ऑन द कैंडल हाउ इट मेक्स। अगर एक बड़ा रेड कैंडल आता है आज और फिर वो रेड कैंडल कल क्लोज होता है, तो मैं आई विल से दैट मैं ब्रेक इवन पे निकल जाऊँगा, एंड दिस इज माई ब्रेक इवन इज लाइक 4710 4712। तो तब तक मैं होल्ड करने वाला हूँ। छोला मंडलम आई एम स्टिल नॉट होल्डिंग, मैंने बाय नहीं किया है, इट्स जस्ट इन माई लिस्ट। इंडस टावर हैज़ फाइनली कम इनटू प्रॉफिट। प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है, खाली 4 रुपया ही है, बट लेट्स सी व्हाट्स गो। एंड आज भी वो थोड़ा प्लस में आया था और अभी वापस माइनस में। द वे यू सी ओपनिंग तो थोड़ी नीचे हुई थी, इट्स अबाउट माइनस 0.20, but now it's in a doji candle and it proves the strength in the index has come। so let's see। आई होप ये यहाँ से एक वापस एक रिटर्न कैंडल ना बनाए, बट जब तक दिस लेवल डजंट ब्रेक्स द लेवल ऑफ 420 421, तो तब तक थोड़ा कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। FL has given the good returns of 10% and now it's holding. And yeah, as you can see that it's in a plus, so we can see that buyers are strong right now। so अगर ये मार्केट में भी प्लस दिख रहा है तो आई थिंक दैट आई विल कंटिन्यू विद FL। एंड या यू कैन सी दैट इन रेडिंगटन 2 कंसेक्यूटिव डेज रहेगी अगर आज का भी दिन क्लोजिंग होता है 2% के आजू बाजू। सो बिकॉज लास्ट डे फ्राइडे वॉज 2% डाउन, अगेन टुडे 1.30। सो या प्रॉफिट इज लाइक गेटिंग सक्ड, बट लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। I'll take my trailing stop loss on breaking this 20 moving average, because उसके बाद अगर 50 मूविंग अगर यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेट करता है और ये 50 मूविंग एवरेज ऊपर आ जाता है, तो मैं थोड़ा होल्ड करने का सोचूंगा जब तक 50 मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं होता है। बट इफ इट्स ब्रेक टुमारो सो मैं बेच दूंगा, बिकॉज आई वांट दैट थोड़ा प्रॉफिट में लेके जाऊँ। मैक्स हेल्थ केयर आई बॉट जिस दिन मैंने परसिस्टेंट बाय किया था वही दिन पे बाय किया था, इट्स ऑन मंडे। एंड उसके बाद मुझे ये 3 कैंडल देखने मिले, बट आई थॉट दैट ये तीसरे कैंडल के बाद फ्राइडे को बेचने का दिन रहेगा। आई वॉज रेडी टू टेक माई स्टॉप लॉस, बट हुआ उसका ऑपोजिट, एक ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल आया, जिसके वजह से वापस मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बदलना पड़ा। एंड आई एम स्टिल होल्डिंग दिस स्टॉक बिकॉज बायर्स आर स्टिल देयर। इट्स आई थिंक दे आर नॉट एग्रेसिव बट दे आर स्टिल देयर। एंड मैक्स हेल्थ केयर इज ऑल्सो लाइक हेल्थ केयर स्टॉक, सो आई डोंट थिंक दैट दिस न्यूज़ विल इम्पैक्ट ऑन दिस स्टॉक। बट अदरवाइज अगर सब मार्केट ही गिर रहा है तो हेल्थ स्टॉक्स भी थोड़े गिरने पॉसिबल है। परसिस्टेंट आई एम नाउ होल्डिंग, एंड वो भी थोड़ा सा प्लस में है, showing little buying buying pressure।
I'll show the same stock, ये जो persistent का जो stock है वैसा ही same stock मैं बताऊंगा, and I think that if things gets right, things gets normal till 6400, एक वैसा ही रन अप देखने मिल सकता है persistent में भी. अभी तक जो रन अप आना चाहिए वो आया नहीं है, वो आएगा 6400 के बाद, but I think it can come. I'll show that stock. What is it? स्टॉक का नाम है, हाँ, या, सो दिस इज द सेम स्टॉक. इफ यू सी द मूवमेंट, और ये एक दो हाई, दो एक रेजिस्टेंस थे, और उसके बाद जो स्टॉक ने मूवमेंट दिया है वंडरफुल. लाइक आई मिस, बिकॉज जब ये यहाँ था तभी कोई वॉर का न्यूज़ था, आई डोंट रिमेम्बर प्रॉपरली, बट अराउंड नाउ इट्स 27% अप फ्रॉम 8 May to like 23 June, which is a very good thing. I think it's not bad in this market. I don't know, but very less people are there in this market जो प्रॉफिट छोड़ो, ब्रेक इवन पॉइंट पे भी नहीं, लॉस बेयर नहीं कर रहे. I'm still saying if still somebody is on a break even point, they are doing very good, because इस पॉइंट पे लॉस बुक मीन्स लॉस में नहीं जाना, इट्स ओनली अ बिग थिंग, बिकॉज व्हेन मोमेंटम विल कम, प्रॉफिट अपने आप बन जाएगा. एंड इफ यू सी द मोमेंट, वॉल्यूम, जब ये वॉर और वो सब चल रहा था उस दिन, फ्राइडे को, उस दिन वॉल्यूम देखो, द बाइंग इज इनक्रेडिबल इन दिस स्टॉक, एंड आई मिस जस्ट बिकॉज यहाँ पे वॉर सिचुएशन थी और मुझे लगा कि ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा. So, which was very bad, and right now it's in an all-time high. Now I'll talk about the stocks जो मैंने अभी भी वॉच लिस्ट में रखा है, जिसका नाम है कार्ट्रेड. आई डोंट थिंक आज की वॉलेटिलिटी में, और आई डोंट थिंक दैट नेक्स्ट ये वीक भी चला जाएगा कार्ट्रेड को एक ब्रेकआउट देने में, बिकॉज मैंने कार्ट्रेड शायद से मैंने पहले भी डाला था, and it was like there in this, and अभी भी वहाँ पे ही है. So I think it will take time, but I'll say to keep this stock in watch list, because जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम अभी एकदम ड्राई आउट हो चुका है, इट्स ऑन वेरी लो. एंड आई थिंक दैट ये जो चार कैंडल है और जो वॉल्यूम का गिरना है, शोज दैट सेलर्स आर नॉट देयर, दे आर नॉट एक्टिव, ड्राई आउट हो चुका है, और मे बी यहाँ से एक एक अपवर्ड मिल सकता है. एंड इफ इट बिकम्स, देन दिस विल बिकम अवर सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट, एंड दिस इज द मेन सपोर्ट जहाँ से मार्केट दो बार रिटर्न हुआ है. So I think Cartrade the one is the stock which you can keep in stock list. And that's it for today. See you in next video. Thank you. Bye bye.